Hi guys, welcome back to the channel and welcome in 100 days challenge. Guys, this is day 34. Already day 33 तक हमने कर लिया है. And one thing is that कि CN हमने कवर किया है, COA we are going to cover and day 36 तक में COA कवर हो जाएगा. Okay, already I have a plan accordingly. डे 37 से हम OS स्टार्ट करेंगे और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने CN COA कर रखा है, अगर आपने PYQs कर लिया, रिवीजन कर लिया, नोट्स कर लिया, देन अगेन ये वाले क्वेश्चन एक बार रिविजिट कर लो, इवन तो आपने कर रखा सब कुछ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. और OS 37 से स्टार्ट होगा और विल इंक्रीज द क्वेश्चंस आल्सो. आफ्टर डे 50 आई विल इंक्रीज द क्वेश्चंस आल्सो, डोंट वरी. तो टॉप 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे. OS रिवाइज कर लेना. डे 34 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर सॉल्व नहीं किया है, पॉज करो वीडियो, सॉल्व कर लो. और अगर आपको क्वेश्चन पहले चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, देन आपको सोल्यूशन मिलेगा. तो ये थी बात बकवास वाली जो अपन करते हैं स्टार्टिंग में. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो अ कंप्यूटर सिस्टम हैज L1 कैश एंड L2 कैश. ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास जनरली एक कैश होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि दो कैश है, L1 कैश और L2 कैश है. एंड द मेन मेमोरी, ओके, यूनिट कनेक्टेड एज सोन बिलो. तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, आप नीचे देख लो. द ब्लॉक साइज इन L1 कैश इज 4 वर्ड्स. ओके, सो L1 कैश साइज, जो L1 कैश साइज है वो कितना है, 4 वर्ड्स है. ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. द ब्लॉक साइज इन L2 कैश इज 16 वर्ड. ओके, L2 इज 16 words. Okay, now the memory access times for are the 2 nanoseconds, 20 nanoseconds and 200 nanoseconds for the L1 L2 cache and the main memory unit respectively. Okay, so simply what we can say that we can erase everything, no need to uh, click and no need to write anything. Just write access time is 2 nanosecond here, because diagram is given, and we can say that 20 nanosecond here and 2 nanosecond is here. Okay, okay, रिस्पेक्टिवली. यहां तक पढ़ लिया क्वेश्चन. व्हेन देयर इज अ मिस इन L1 कैश. ओके, व्हेन देयर इज अ मिस इन L1 कैश एंड हिट इन L2 कैश. ओके, जब हमारा कंटेंट अगर L1 में नहीं मिलेगा, L2 में मिलेगा, तो हमें क्या करना है. A block is transferred from L2 cache to L1 cache. What is the time taken for this transfer? That is a very important thing. That is a very important thing. They are asking block transfer time from L2 cache to L1 cache. Okay, so what exactly is the scenario? See, how we know that. So this is our computer. Okay, this is our computer. Inside the computer there is a processor called processor, or operating system, you can say that. There are memories like cache memory, main memory, and then hard disk. Okay, so like this we have a structure. So let's talk about only processor. Okay, so suppose that this is our processor, this is our processor. Okay, okay, there is a you can say that ki cache memory. There is a cache memory, that is a smaller size fast memory. There is a main memory and there is a hard disk. Okay, there is a hard disk. Okay, now processor want some content, it will go to the main memory, cache memory first. If it will found here, it will call the hit, and if the content is not present here, it will go to here only. Okay, if not found here, it will be the page fault and it will get to hard disk. Okay, so we know that कि hard disk वाला हमारा पार्ट जो होता है COA में जनरली नहीं आता है. Okay, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी में होता है. तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया. यहाँ पे बोला कि आप ना प्रोसेसर के बीच में दो कैश मेमोरी लगाओ, एक H1 लगाओ, एक S2 लगाओ और एक मेन मेमोरी लगाओ. ऐसा लगाओ, इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बता रखा है. तो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, देखो आराम से. ठीक है, नाउ वी नो दैट कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, उन्हें बोलते हैं बस. इन द कंप्यूटर सिस्टम अगर दो कंपोनेंट है, सपोज दैट ये हमारा कैश मेमोरी है और एक हमारा ये मेन मेमोरी है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है तो एक सीरियल लाइन के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बस. तो बस हमें पता है कि डेटा बस होता है, हमें पता है डेटा भेजने के लिए एड्रेस बस होता है, एड्रेस भेजने के लिए, कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए हमारे पास कंट्रोल बस होता है. So these are the type of the buses. Okay, so data bus also given 4 words. Data bus can carry 4 words at a time, and here data bus can carry 4 words at a time. Okay, so data bus size यहाँ पे 4 words है between L1 to L2 and L2 to main memory. That is an important thing. Okay, again let's see the question कि when there is a miss in L1. Okay, if processor is there, suppose that, and there is a miss in L1. Processor says that there is miss in L1. The content I want is not present in L1. Then and the content is in L2. Why? Because if it hit in L2, then a block is transferred from the L2 cache to L1 cache. No, जो block miss था L2 से हम उसको L1 में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. Okay, what is the time taken for this transfer? What is the time taken for this transfer? Okay, so let's see. Okay, so what can be the answer for that particular question? Okay, this is the one debatable question. I think I have seen this question. Okay, so what exactly can we see that? I will tell. ठीक है, I will tell. Okay, so
L1 कैश इज देयर, L1 कैश, ओके। L1 कैश में जो हमारे पास ब्लॉक्स होंगे, ये की जो लाइंस होगी, लाइंस ये मान लो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है मान लो, लाइन नंबर 3 है मान लो, इन सब का साइज 4 वर्ड है, ठीक है। और L2 कैश जो हमारा है, L2 कैश जो है, हर एक का साइज जो है वो 16 वर्ड है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3, सपोज दैट ऐसा है, ठीक है। नाउ if there is a miss in L1, we have to go the L2. We went L2 and we seen that कि L2 साइज जो है हमारे पास 16 वर्ड का है, एक जो ब्लॉक है 16 वर्ड का है, ओके। सो सी दैट L1 का साइज जो है 4 वर्ड का है, L2 का या सॉरी जो कैश 1 है, कैश 1 में जो ब्लॉक साइज है, लाइन साइज है 4 वर्ड्स के हैं, लेकिन कैश 2 में जो ब्लॉक साइज है, लाइन साइज है, वो कितने हैं, 16 वर्ड्स के हैं। बट दिस डेटा बस कैन कैरी हाउ मेनी, 4 वर्ड्स ओनली, ओके। So we are assuming that only in one block content will be available in C1. हम ऐसा मान रहे हैं कि C1 के केवल एक ब्लॉक को ही हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखो हम यहाँ से 4 वर्ड उठाएंगे। तो सबसे पहले हम कैश 2 मेमोरी को क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के लिए टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, रीड करने के लिए तो उन्होंने एक्सेस टाइम दे रखा है 20। तो जब हम L2 टू L1 ट्रांसफर कर रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा, टू रीड L1, टू रीड L2 सॉरी, एंड टू राइट व्हाट, टू राइट L1। तो रीड के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 लगेगा। और हम इसको एक्सेस करेंगे C2 को, कैश मेमोरी 2 को, और राइट करने के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। तो 22 नैनोसेकंड इज द आंसर, ओके। सो मेनी आई हैव सीन मेनी पीपल आर सेइंग दैट 88 इज द आंसर। हाउ दे आर गेटिंग 88, लेट मी शो यू। दे आर सेइंग दैट कि देखो एट अ टाइम वी कैन कैरी 4 वर्ड्स, सी दैट हियर वी कैन कैरी 4 वर्ड्स ओनली, ओके। दे आर टेलिंग दैट कि व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर L2 to L1, whole 16 word we will transfer to these 4 blocks of the L1 cache, okay, 4 blocks. But they haven't mentioned anything that how many blocks are there in the L1 cache. They haven't mentioned. They only mentioned that the size of the block is 4 word. So in the worst case, I am taking every case. I am assuming that, let me see, minimum one block will be there. I am assuming that only one block is present in L1, okay. So if one block will be present, so we can transfer 4 word only. 4 by data bus can carry, we can transfer in this particular thing only, then answer should be 22, okay. If suppose that I don't know whether question is ambiguity only, but let's understand. I think this should give marks to all, okay. if suppose that कि at least 4 blocks are there, so 4 हम एक बार में 4 वर्ड ही डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 वर्ड ही एक्सेस कर सकते हैं डेटा बस के थ्रू। तो हमें यहाँ पे मेन मेमोरी कितनी बार रीड करनी पड़ेगी, सॉरी कैश 2 4 टाइम्स हमें रीड करनी पड़ेगी, और 4 टाइम्स राइट भी करनी पड़ेगी, ओके, 4 टाइम्स। तो आंसर विल बी 4 इंटू C2 का टाइम कितना है 20, प्लस 4 इंटू C1 का टाइम कितना होगा 1, तो 80 प्लस 8, that is 88 nanosecond. So I have seen somewhere that answer is 88 also, but this is a PYQ only, okay. But we don't know ना how many blocks are in C1. Suppose that C2 में हमारे पास जो blocks है 16 वर्ड है, अगर मैं 16 वर्ड ट्रांसफर कर रहा हूँ 4 बार में, क्योंकि एक बार में तो 4 ही बार जाएगा यहाँ से, तो भाई अगर 4 ब्लॉक है ही नहीं हमारे पास L1 केस में, तो कैसे होगा। इसलिए हम वर्स्ट केस में मानते हैं कि L1 कैश एग्जिस्ट करती है, मिनिमम एक ब्लॉक तो होगा ही, हम मान के चलते हैं कि एक ही ब्लॉक है, इसलिए इसका आंसर 22 ही होगा, ठीक है। आपका ई बुक में तो 88 दिया हुआ है, देन यू हैव टू अज्यूम, ओके। सो दे हैवंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द ब्लॉक की कितने ब्लॉक्स हैं, इसलिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो 22 इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ दे आर मेंशनिंग दैट कि इतने ब्लॉक हैं, ठीक है, और पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है ऐसा, तो देन वी कैन से दैट कि 88 इज द आंसर, ओके। व्हाट इज योर थॉट, लेट मी नो इन द कमेंट, ओके। Now let's see the second part of the question. They're saying that when there is a miss in both L1 cache and L2 cache, first a block is transferred from main memory. Okay, first a block is transferred from main memory to L2 cache, and then a block is transferred from L2 cache to L1 cache. What is the total time taken for these transfers? This is a good thing. Okay, so see that here also you can see that here also this bus can carry only 4 words only. Okay, so let make it. Okay, here, okay, so I can make here, let me erase these things, okay. So see that we have a L1 cache, L2 cache, and the main memory. What question is telling, I can write here only, okay. Cache 1 is there, cache 2 is there, and this main memory is there, okay. So 2 nanosecond, 20 nanosecond, and 200 nanosecond. They are saying that if miss in both cases, first of all one block will be transferred here, then this whole block will be transferred here only, okay. So how you are going to solve, see दिस इज 16 वर्ड। अगेन मेन मेमोरी का जो ब्लॉक साइज होगा वो नियरेस्ट वाले केस की साइज होगा, इसका ब्लॉक कितना होगा 16 वर्ड्स होगा। अगेन यहाँ पे हमारा जो बस है कितना कैरी कर सकता है 4, तो हमें 4 टाइम्स मेमोरी रीड करनी पड़ेगी, तो फिर 4 टाइम्स मेन मेमोरी रीड करनी पड़ेगी, और 4 टाइम्स हमें C2 क्या करना पड़ेगा, राइट भी करना पड़ेगा 4 C2। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 मेन मेमोरी मतलब 4 इंटू 200 प्लस 4 इंटू 20, आंसर कितना होगा हमारा, बताओ यहाँ पे
यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 800 प्लस 80, तो ये जाएगा 880. नाउ the question is that if we are going to again transfer, if you are going to again transfer from C2 to C1, how much time it will take? So that is a good question कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी मेन मेमोरी से C2 में ट्रांसफर किया है. अगेन इट विल टेक हाउ मेनी टाइम? सो इट विल टेक अगेन to read C2 and to write the C1. So it will take 880 plus 20 plus 2. So what is the answer for the particular question? 902, I think, nanosecond. 902 nanosecond. Okay. So this is the question that you need to understand, and you need to understand ki how this question works. Okay. I hope you got it, and कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. ये आपको समझ में आ गया ना कैसे हुआ? तो हमें देखो 16 वर्ड ट्रांसफर करने के लिए 4 बार मेमोरी जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वर्ड जो हमारा बस का साइज है ना 4 वर्ड है. दिस इज इंपॉर्टेंट. बस का साइज, डेटा बस का साइज हमारा कितना, 4 वर्ड. तो एक बार हम 4 वर्ड ही भेज सकते हैं, तो 4 बार मेन मेमोरी रीड करनी पड़ेगी. तो 4 दूनी 208 से लगा. 4 बार राइट भी करना पड़ेगा कैसे मेमोरी में, 4 × 20 लगा. नाउ यहाँ से हम एक ही 4 वर्ड ही ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार. तो एक बार रीड करना पड़ेगा जब इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं. अगेन एक बार रीड किया फिर राइट किया, तो 22 लग गया यहाँ से. So this is the question that you should know, and yeah, I think you got it, and if you got it, thanks for watching. अब कमेंट कर दो. 35 नंबर डे में मिलेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग. कल मिलते हैं एक्चुअली.